साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई से संबंधित महत्वपूर्ण यानी जानकारी के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि जो यूपीएसआई के फॉर्म है वो उसकी लास्ट डेट कितनी है। उसके अलावा यूपीएसआई में यानी कुल कितनी वैकेंसी और किस किस यानी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। उसके अलावा बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम का जो सेफ स्कोर है, जिसमें आपका यानी आसानी से यानी उतने क्वेश्चन करने से आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपने जहाँ भी वीडियो को मिस किया वहाँ पर आपका मेन पॉइंट भी मिस कर सकते हैं। इसलिए आपको यानी शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम प्रत्येक यानी जो एग्ज़ाम पिछले यूपीएसआई के हो चुके हैं उसकी कट ऑफ्स के बारे में भी बात करेंगे कि कितनी कितनी कट ऑफ्स यानी रह चुकी हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम की। और उसके अलावा बात करेंगे कि अभी यानी कितनी कट ऑफ यानी रहने की संभावना रहेगी। तो आप यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी इसी तरह के महत्वपूर्ण यानी जितने भी टॉपिक हैं उन पर जानकारी मिलती रहेगी। और साथ के साथ अपने यानी इसी YouTube चैनल पर आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आपको यानी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो यूपीएसआई की आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 12 अगस्त 2025 को, जिसमें आपकी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला, उसके बाद आपकी प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, उसके अलावा प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, उसके बाद महिला बटालियन ये तो महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी। उसके अलावा आपका जो इसका जो ग्रेड पे है वो आपका यानी ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे। कितने ग्रेड पे की है? यानी 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। और आपको बता दें कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में यानी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले अनारक्षित में 1705 वैकेंसी हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 402 यानी 22 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143 वैकेंसी हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 890 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 82 वैकेंसी हैं। और आपकी कुल यानी वैकेंसी हैं वो 4242 वैकेंसी हैं। और अब बात कर लेते हैं प्लाटून कमांडर और पीएसी और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, जिसमें आपकी अनारक्षित के लिए 66 वैकेंसी हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आपकी ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 वैकेंसी हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए आपकी 28 वैकेंसी हैं। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी हैं। और आपकी यानी कुल वैकेंसी है 135 वैकेंसी। यानी कितनी वैकेंसी हैं? 135 वैकेंसी हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपके प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार यानी विवरण, जिसमें आपकी अनारक्षित आपकी यानी 25 हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की आपकी 6 हैं। उसके अलावा आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति की 12 हैं और अनुसूचित जनजाति की 1 है। कुल आपकी 60 वैकेंसी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल महिलाओं के लिए अनारक्षित आपकी 47 हैं। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की आपकी 10 हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 27 हैं। अनुसूचित जाति की 21 हैं। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की 1 है। कुल है आपकी 106। कितनी है? 106 यानी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से शुरू हुई है। तो 12 यानी 8/2025 से इसके फॉर्म पढ़ना शुरू हुए हैं और 11/9/2025 तक इसके फॉर्म पड़ेंगे। जितने भी यानी अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं वो यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भरा है तो आप ज़रूर भर दें, क्योंकि आपके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और समय रहते हुए ही भर दें। क्योंकि यदि आपने
यानी समय रहते हुए फॉर्म नहीं भरे तो आपका फॉर्म भी यानी नहीं भर पाएगा, क्योंकि जैसे कभी कभी साइड लास्ट टाइम में बहुत बिजी चलने लगती है और फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। ऐसा कई बार यानी अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है। पिछली भी यूपीएसआई के यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे तो बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि साइट बहुत यानी लास्ट में बिजी हो गई थी। इसलिए अभी समय रहते हुए भर दें। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यानी 11/9/2025 है। उसके बाद जो आपका आवेदन शुल्क है वो 12/8/2025 है और उससे 11/9/2025 तक। उसके बाद जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 12/8/2025 से लेकर 13/9 यानी 2025। कितनी? 12/8/2025 से लेकर 13/9/2025 है। और आपको एक चीज़ बता दें, जब आप फॉर्म इसका भरें उससे पहले आपको OTR फॉर्म भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व यानी क्या करना पड़ेगा? OTR फॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना यानी होगा। यदि आपको यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की नहीं पता है तो हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का यानी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को देख करके आप यानी OTR फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो आवेदन शुल्क है वो आपकी सामान्य वर्ग EWS, आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग और अभ्यर्थियों की 500 रुपये फीस है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 400 रुपये फीस है। कितनी है? 400 रुपये फीस है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपकी जो मेन पॉइंट है वो कि आपका यानी जो यूपीएसआई की जो फाइनल कट ऑफ 2017 और 18 की रही थी, जब यानी 2017 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, तो उसकी कितनी कितनी रही थी। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात कर ले जनरल की, तो 252.46 रही थी। कितनी? 252.46 यानी कितने में? 400 नंबर में। ये 400 नंबर का यानी पेपर होता है यूपीएसआई का, जिसमें 252.46 जनरल की। ओबीसी की आपकी रही थी 230.46 और एससी की आपकी रही थी 227.03। उसके बाद एसटी की रही थी आपकी 243.55। ये किसकी रही थी? आपकी एसटी की। और ये कितने नंबरों में? 400 नंबरों में, यानी 400 नंबर के ये पेपर हुआ था और यानी ये प्रत्येक जो कट ऑफ है वो 400 नंबर में से आपकी रही थी। तो ये आपके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद अभी बात करेंगे आगे यानी जो 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उसकी भी कट ऑफ्स के बारे में, इसलिए आप यानी वीडियो को लगातार देखते रहें। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपीएसआई जो डीवीपीएसटी के लिए यानी कट ऑफ जो लगी थी उसके बारे में, मेल और फीमेल की अलग अलग। तो जनरल में आपकी 302 रही थी और आपकी फीमेल की आपकी रही थी वो 278.320 रही थी। उसके अलावा EWS की आपकी 285.561 रही थी और आपकी यानी उसके अलावा OBC की 287.514 रही थी। उसके अलावा यानी फीमेल की रही थी वो 263.127 रही थी। उसके बाद SC की रही थी वो 260.144। उसके अलावा फीमेल की रही थी वो रही थी आपकी 233.128 और ST की जो रही थी वो रही थी आपकी 223.33 यानी आपकी रही थी। और आपकी फीमेल की रही थी वो आपकी रही थी 200.051। ये आपकी कितने नंबर में? 400 नंबर में। कितने नंबर में? 400 नंबर में। और आपको एक और ये यानी जानकारी इसमें ध्यान रखनी होगी कि जो ये कट ऑफ रही थी ये आपकी 9000 वैकेंसी की थी, 9500 प्लस वैकेंसी थी। कितनी? 9500 प्लस वैकेंसी थी। और जो अभी यानी कट ऑफ है वो आपकी ये केवल 4500 वैकेंसी की है। कितनी? 4500। तो अभी और उसमें काफ़ी यानी अंतर रहने वाला है, इसलिए आपको यानी हम बताएंगे कि इसमें आपका कितना स्कोर शेप रहेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में। यूपीएसआई 2025 सेफ स्कोर यानी मेल का भी और फीमेल का भी, यानी कितना सेफ स्कोर रहने का यानी बहुत अच्छा यानी आपका यानी एक सेफ स्कोर रहेगा। तो आप यानी उससे क्या है कि आपका एक अच्छा मतलब रिजल्ट रहने की संभावना रहेगी, जिसमें आपकी जैसे जनरल में 130 से लेके 135 यानी आपके प्रश्न यदि सही रहते हैं तो आपका एक अच्छा यानी स्कोर रहने का पूरा यानी संभावना है। उसके अलावा यानी ये मार्क आपके 335 प्लस यदि रहते हैं कितने में? 400 नंबर में।
यदि 400 में आपके रहते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर है। उसके अलावा यानी महिलाओं के लिए बात कर लें तो 125 प्लस यानी प्रश्न सही रहते हैं, और 320 से 325 के यानी बीच में यदि उनके नंबर बनते हैं तो उनका कैसा स्कोर है, एक ये अच्छा स्कोर है जिसमें आपका यानी सिलेक्शन होने की संभावना पूरी रहेगी। उसके अलावा बात कर लें आपके ईडब्ल्यूएस की 128 में या 130 यानी 128 से 130 प्रश्न आपके सही होते हैं, और 320 से 325 के आसपास यदि आपके नंबर आते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा। और आपको बता दें कि जो 130 या 128 ये प्रश्न आपके कुल 160 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 160 प्रश्न आते हैं, उसमें से आपको ये प्रश्न सही करने होंगे। उसके अलावा बात कर लें ओबीसी की 128 से 130 प्रश्न सही यदि रहते हैं, और आपका यानी 325 से 330 नंबर तक यदि आते हैं 400 में से, तो एक आपका अच्छा यानी शेप स्कोर रहेगा। उसके अलावा यानी महिलाओं के लिए यानी 122 प्लस यानी प्रश्न सही रहते हैं, और 310 से 315 यानी आपके यदि जैसे नंबर बनते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर रहने की पूरी यानी संभावना है। उसके अलावा बात कर लें आपका एससी का, तो एससी का 110 से 115 यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपके यानी 300 से 310 यदि नंबर हैं तो आपका एक अच्छा यानी शेप स्कोर रहेगा। उसके बाद बात कर ली 105 110 यानी प्रश्न महिलाओं के, एससी जो महिला यानी अभ्यर्थी उनके, और 280 से 290 यानी यदि उनके नंबर बनते हैं तो एक अच्छा स्कोर रहेगा। उसके बाद बात कर लें एसटी, और एसटी के 95 से 100 क्वेश्चन सही होना यानी ज़रूरी है, जिसमें आपके 280 प्लस यानी नंबर रहना जरूरी। उसके बाद बात कर लें आपकी महिलाओं की, तो 85 प्लस नंबर और कम से कम 250 85 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 250 नंबर यानी आपके प्लस आने चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के, तो एक्स सर्विसमैन के यानी करीब 100 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिसमें आपके कम से कम आपके 300 के आसपास यानी नंबर रहें। कितने में से? 400 में थे। अब आपको यानी ये बताएं कि कैसे मतलब ये नंबर यानी आपके आ सकते हैं। तो इसमें जैसे आपकी बात कर लें कि ये जो नंबर है वो कैसे आएंगे, तो आपको करना क्या होगा, जो आपकी ये नंबर है जो आपके यानी सबसे पहले जैसे जनरल के नंबर हैं 130 से 135, ये 130 से 135 नंबर यानी आपको कितने में से लाने, 160 क्वेश्चनों में से यानी 130 से 135 यानी प्रश्न सही करने होंगे। अब ये 130 और 135 प्रश्न आप जब ही सही कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। कम से कम आपका एवरेजन जो समय रहना चाहिए वो 8 से 10 घंटे के बीच में यानी रहना चाहिए। कितना? यानी 8 से 10 घंटे के बीच में आपका यदि समय रहेगा यानी रोजाना पढ़ने का, तभी आपके ये 130 से 135 यानी प्रश्न सही हो पाएंगे आपके जो जनरल के, किसके यानी जनरल के। उसके अलावा ओबीसी के भी जो 128 से 130 प्रश्न यानी जब ही सही हो पाएंगे जब कम से कम आप एवरेजन 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ें। कम से कम 8 से 10 घंटे यदि रोजाना पढ़ेंगे तभी आप यानी इतने 128 से 130 प्रश्न सही कर पाएंगे। चाहे वो ईडब्ल्यूएस हों, उन्हें भी 128 से 130 प्रश्न यदि सही करने तो कम से कम 8 से 10 घंटे यानी पढ़ना होगा। यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखें कि आपको एवरेज 8 से 10 घंटे के बीच में रोजाना पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपकी यानी जितनी भी थ्योरी है वो पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा यानी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, और आपको बता दें कि जो आपके ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, कौन से? प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि हमारा मतलब किस तरह से यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों से भी मिलती रहेगी। और आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की लगातार वीडियो भी अपलोड की जा रही है, जिससे आपकी यानी सहायता हो सके और आपको जानकारी मिल सके। और आप यानी लगातार अपने ही यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपकी यानी लगातार यूपीएसआई एग्जाम की लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है, चाहे वो हिंदी की हो, किस किस की आपकी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी यानी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे आपकी मूल विधि हो,
यानी जितने भी जैसे सब्जेक्ट हैं उनकी यानी आपकी लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम वही प्रश्न कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो पाए और आपका यानी आराम से नंबर आ पाए। क्योंकि कार्ड ये सबसे बड़ा जो कार्ड वो ये है कि पहले जो 2021 में वैकेंसी आई थी वो आपकी 9,500 प्लस वैकेंसी थी, और इस बार जो 2025 में वैकेंसी आई है वो आपकी केवल 4,543 वैकेंसी हैं, जो आपकी बहुत ही कम वैकेंसी यानी जो आपकी यानी 2021 में वैकेंसी आई थी उससे भी आधे से भी कम वैकेंसी हैं। इसलिए इसकी मेरिट ज़्यादा जाने की पूरी संभावना रहेगी और आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी कि आपका यानी सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाए। और ये सही और सटीक जानकारी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है जिससे यानी आपका एक अच्छा स्कोर बन सके और आपका यानी आराम से सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि यदि आपको अपने कंधों पर 2 स्टार लगाने हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे के बीच में रोजाना पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ लिए तो हम मतलब यानी आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, ये तो आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो। क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 8 और 10 घंटे के बीच में रोजाना पढ़ना होगा, और ये आपको ओनली 3 से 4 महीने मिलेंगे। कितने महीने? 3 से 4 महीने इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेंगे, और ये 3 से 4 महीने बाद ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और यदि ये 3 से 4 महीने में यदि आपको 130 128 प्रश्न यदि सही करने तो ये जब भी हो पाएंगे जब कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे और सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं जो आपके काम का है या नहीं है वो सब पढ़ते जा रहे हैं तो आपके 8-10 घंटे भी पता नहीं चलेंगे। यदि आप सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे तो आपके 8-10 घंटे में इतना पढ़ सकते हैं कि आपके 130 प्रश्न आराम से आप यानी आराम से कर पाओगे और आराम से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ये जब भी हो पाएगा जब आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी, तो आप यानी 130 से 135 प्रश्न यानी आराम से कर पाएंगे 160 प्रश्न में से। और यदि आप यानी ऐसे ही पढ़ते रहे तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और आपका ये सिलेबस जब इतना बड़ा है तो आपको यानी इतने यानी नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है जिसमें आपका हिंदी भी है, आपका यानी हिंदी के अलावा रीजनिंग भी है, मैथ भी है, उसके बाद जीएस भी है, मूल विधि भी है, पॉलिटी भी है, यानी कई सब्जेक्ट हैं। तो आपको यानी सही और सटीक जानकारी पढ़नी पड़ेगी और मन लगा के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका ये सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपके माता पिता का विश्वास न टूटे, ये बात आपको बिल्कुल यानी अपने दिमाग में फीड रखनी होगी कि आपके माता पिता जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए यानी एक यानी जब भी जॉब आएगी यूपीएसआई की और हमारा बच्चा उसमें ज़रूर सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत मेहनती है। और ये जो उनका विश्वास है ये आपसे यानी बहुत दिन से जुड़ा हुआ है और आप उसे बिल्कुल ना टूटने दें, चाहे आपको कितना भी पढ़ना पड़े, चाहे आपको कितना भी समय देना पड़े, और ये विश्वास उनका बिल्कुल ना टूटे। क्योंकि यदि माता पिता का ये विश्वास टूट गया तो ये समझ लो कि आपके लिए यानी बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आपके माता पिता छोटे से लेके बड़े तक आपके साथ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ में आपके साथ रहें, और आपकी यानी अपनी यानी उन्होंने पूर्ति नहीं की लेकिन आपके लिए हर एक चीज़ की यानी ज़रूरत को पूरा किया है। तो उनके जो ये विश्वास है इसे बिल्कुल नहीं तोड़ना है और मन लगा के तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और आपके साथ हम 24 घंटे आपके साथ हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी है, चाहे आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा या कोई भी आपको जानकारी लेनी है, तो आप अपने इस YouTube चैनल में कमेंट करिए। आपको 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अपने परिवार का जीवन अच्छे से चला पाएँ। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपके जो माता पिता सिलेक्शन होगा तो आपके जो माता पिता दुआएं देंगे, जो आपके माता पिता ये कहेंगे कि हमारे बच्चों को जिसने भी पढ़ाया है उन जो भी मतलब वो दुआ देंगे वो हमारे लिए यानी बहुत ही यानी अच्छी रहेगी। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार से यानी बच्चे लगें और अपने परिवार का जीवन यानी सफल बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने सिलेक्शन ले लिया तो ये समझ लो कि आप अपने परिवार का जीवन अच्छे से चला पाएंगे। धन्यवाद।